एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे चैनल में महक फैमिली व्लॉग। और मैं हूँ पूजा। तो याद तो रहेगा ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना मुझे महक समझने लग गए हैं। तो एक्चुअली महक जो है मेरी बेटी का नाम है और उसी के नाम से ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और जो मेरा नाम है वो है पूजा। सो शायद अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सुबह का टाइम है और बच्चों की तो छुट्टी है, छुट्टी वाला दिन है, संडे है। और अपने बस थोड़ा सा लेज़ीनेस आ गई है जब से हस्बैंड गए हैं, जब से थोड़ा सा लेज़ीनेस आ गई है। मन मुताबिक उठ रहे हैं, मन मुताबिक काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि अर्ली मॉर्निंग हो गया, ये हो गया। पर हाँ, संडे का दिन बिज़ी बहुत होता है और दिनों के भी मुताबिक बिज़ी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संडे बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम बहुत सारे होते हैं। तो अभी क्या है, क्लीनिंग शुरू कर दी थी मैंने। फिर मुझे याद आया कि मुझे ने एक कुर्ती निकालनी है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मैंने 2 कुर्तियाँ खरीदी थी ना। उसमें से एक स्काई ब्लू वाली मैंने आपको दिखा दी थी जो मंदिर गई थी पहन के, और एक ये वाली थी। एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है, मैं एक्सेल लेती हूँ हमेशा ही। पहले मैं डबल एक्सेल लेती थी, फिर मैं एक्सेल पे आ गई। मतलब डबल एक्सेल मुझे लूज़ लूज़ रहता था तो हल्की फुल्की फिटिंग करनी होती थी। फिर मैंने एक्सेल लेना शुरू किया तो वो परफेक्ट आता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक्सेल भी लूज़ होने लग गया है। और अब मैं ना लार्ज इसलिए नहीं लेती, मुझे डर लगता है कि कभी टाइट वाइट ना हो जाए। और ये वाला भी एक्सेल लिया, पर ये एक्सेल नॉर्मल एक्सेल के मुताबिक काफ़ी बड़ा था। तो मैंने इस कुर्ती को निकाला, मैंने कहा मुझे इसकी फिटिंग करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ऐसे ही खोल के देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको मुझे लग रहा है कट करके ही इसकी फिटिंग हो पाएगी, क्योंकि ये मुझे साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। पर है ना, फाइनली मैंने आज कर ली है, इसलिए मैंने निकाल लिया था इसे। तो अभी क्या है ना, यहाँ से सारा बेड वगैरह क्लियर कर दिया, ये रूम पूरा साफ़ कर दिया है मैंने, और बाहर का भी रूम साफ़ कर दिया, किचन वगैरह सब साफ़ हो चुका है। तो नाश्ता पानी हम लोगों ने कर लिया है और अभी जो है लंच की भी तैयारी शुरू हो रही है। साथ ही साथ अपने और काम भी हो रहे हैं। तो मैं झाड़ू निकाला और पोछा लगाया फटाफट से, और फिर अब मैंने लगा दी है मशीन लगा दी है। बट मैंने कहा महक को कि मशीन स्टार्ट कर दो, तो उसने मुझे दिखाया कि मम्मी पाइप टूटा हुआ है। अब ये देख रहे हैं आप, इतना सही पाइप है, ना ही तो ये मशीन में अटैच्ड हो रहा है ना ही किसी में ही। तो बस अब फिर मेरे लिए आफत बढ़ गई, काम वैसे ही इतना सारा था। अब मुझे ये कपड़े हाथ से खंगालने पड़ेंगे। और पाइप इतना छोटा है कि मैं यहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि पानी ही नहीं आएगा नीचे। तो अब मुझे उठा के ना मुझे गुसलखाने में लेके जाने पड़ेंगे और वहीं पर ही इनको खंगाल के लेके आने होंगे और फिर ड्रायर कर दूँगी। क्योंकि वैसे मैं सोच रही थी मुझे आज खरीद के लेके आना है, खरीद के लेके आना है। पर वही है ना, जब तक चीज़ प्रॉपर टूट ना जाए ना तो जब तक हम लोग हिलते भी नहीं हैं। हमेशा से सोच रही थी, मैंने कहा लेके आऊँगी लेके आऊँगी लेंगे, और आज सच में हाथ मतलब रुक गया। साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिए थे दाल और चावल भी। तो चावल मेरे बन चुके हैं, दाल भी ऑलमोस्ट बन गई है, बस तड़का लगाना बाकी रह गया था। महक ने प्याज और टमाटर कट कर दिया। आज हरी मिर्ची वगैरह नहीं थी, और मुझे सच में कहूँ ना, एक प्याज और एक हरी मिर्ची मुझे सब्जी में चाहिए ही होती हैं। दाल काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। मैंने बनाई है साबुत मसूर की दाल। तो उसमें ना मैं गर्म पानी ऐड कर दूंगी उसको पतला करने के लिए, इसलिए मैंने गर्म पानी भी रख दिया। सच में यार, ये केटल है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत इजी, पानी गर्म होता है, सब कुछ होता है। बहुत ऐसा लगता है क्या ना, एक हाथ जुड़ गया है। मतलब गर्म पानी से रिलेटेड जो भी काम है ना बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये केटल है ना बहुत अच्छी है। कभी मेरे पे एक भी नहीं थी और आज मेरे पे 3 से 4 केटल्स हैं ये एक गिफ्ट में आ गई थी, एक इन्होंने यहाँ पे आके ख़रीद ली थी, एक मेरे पास ऑलरेडी इन्होंने मुझे देहरादून में ख़रीद के दी हुई थी। तो मेरे पास 3 से 4 केटल्स हो गई हैं। पर ये वाली केटल मुझे उन सारी केटल्स में सबसे अच्छी लगती है, क्लासी लगती है, बढ़िया लगती है। वो कोई प्लास्टिक की है, कोई वो स्टील वाली है जो पूरी होती है, और ये ना इसमें पानी आर पार दिखता है ना, तो मुझे ये केटल बहुत पसंद है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना हाथ पोंछने वाला कपड़ा ढूंढ रही थी, तो और मुझे मैं चारों तरफ ढूंढ रही, मुझे दिख ही नहीं रहा और सामने ही पड़ा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि चीज़ें हमारे आंखों के आगे होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो अभी बस दाल में तड़का लगाऊंगी। और देखिए, मैंने रात में ना मेहंदी भिगोई थी। नहाना धोना मेरा हो गया है, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा कि मैं मेहंदी लगाऊं, इसलिए मैं नहा भी ली। और अब नहाने के बाद एक मन कर रहा है लगा लूँ, एक मन कर रहा है नहीं लगा लूँ, ऐसे मतलब सुबह से डामाडोल हो रही हूँ। क्योंकि आज मुझे ना सोची थी, मैं मार्केट वगैरह भी जाना था और घर के भी काम थे, कपड़े का भी देखो मेरे पे डबल काम हो गया। मतलब आज है ना, एक एक काम मुझे साथ नहीं दे रहे, मुझे और बढ़ाए जा रहे हैं काम।
सो इस वजह से यहाँ पे देखिए दाल में तड़का लगा के और मेरे को साथ साथ में जा रही हूँ मशीन को भी देखने, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे जो काम है वो चल रहे हैं, कपड़े वगैरह के काम चल रहे हैं। अच्छा, संडे के दिन है ना, देखिए बहुत, वैसे मैं सैटरडे में हमेशा कपड़े धोती हूँ, संडे में नहीं धोती हूँ, पर कल मैंने धोए नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि कपड़े, मैंने कहा चलो संडे को धोंगे, थोड़े से वो और हो जाएंगे तो ठीक रहता है, क्योंकि मशीन में जब हम कपड़े धो तो थोड़े तो होने चाहिए ना ज़्यादा, जब तो मशीन का मज़ा आता है ना। और बच्चों के भी ऐसा ही होता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो इसको हम लगा ही लेते हैं। तो दाल में तड़का लगा के आ गई हूँ, उसे मंदा करके आई हूँ। और जूड़ा वूड़ा बनाने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम भी नहीं था, मूड भी नहीं था मेरे। एक्चुअली क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने जूड़ा बना के लगाया, वो सारे बालों को लाल तो कर देता है, मतलब कलर दे देता है, पर जड़ों को नहीं दे रहा था। सो मैंने अब की बार ये सोचा था कि मैं अब इन्हें ना मांग निकाल निकाल के मेहंदी लगाऊंगी, जिससे मेरी जड़ों में मेहंदी लग जाए और मेरे जो छोटे छोटे से वाइट बाल हो रहे हैं उनको कवर अप कर दे। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है जैसे जैसे हम लोग एज में जाते हैं। और ज़्यादा एज भी नहीं है यार, मेरे साथ की मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनके वाइट बाल नहीं हैं। मेरे तो एक्चुअली है ना, मैं 10th क्लास में थी तभी वाइट बाल हो गए थे, मेरे को नज़ले की शिकायत हो गई थी, सो उसमें मेरे वाइट बाल हो गए थे। तो अब है ना मेहंदी वेंदी लगा के मैंने ना पन्नी पहन ली है, जिससे वो टपका टपकी ना हो। बच्चों को खाना दे दिया है, उन्होंने खा लिया है और अब मैं खाने बैठी हूँ, बहुत तेज़ से भूख लग रही है। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। नहाने के बाद ये सब काम करने में बड़ा ही अजीब लगता है, मतलब मन नहीं करता है, पता नहीं अब क्या करें, कभी कभी मजबूरी होती है इन सब चीज़ों की भी, और करने भी पड़ते हैं। हम हाउस वाइफ्स होती हैं तो हमारी ही ड्यूटी है ये सारे काम करने की। अब वैसे ही मैंने मेहंदी लगा ली थी, ऊपर से पानी का काम कर लिया, मुझे इतना जुकाम बन गया। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं नहा भी लूँगी दोबारा से, पर नहीं, मेरे को छींक मार मार के मैं इतनी परेशान हो गई कि बस पूछो मत। मैं मेहंदी को भी सिर्फ 1 ही घंटा रख पाई, मैं उससे ज़्यादा रख ही नहीं पाई। इरिटेट अलग हो रही थी, छींकें अलग मेरे को आ रही थी, बस पूछो मत कि कितना, मतलब मुझे कोल्ड हो चुका है अब इस टाइम पे। आप लोगों को शायद आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे ना कपड़े धुल जाएंगे ना, और तो बस ड्रायर लगाना रह जाएगा। ये 2 बार के कपड़े हैं, 2 बार के, और अभी 1 बार के और रहते हैं, उनको भी मुझे लेके आने हैं। और टॉवल वगैरह सब हैं वो पहले ही हो जाते हैं, और बहुत मोटे मोटे जो टॉवल होता है ना उनको सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। और ऐसे ही है ना, इन सब चक्रों में टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और मेरे कपड़े बहुत लेट धुल रहे हैं। मुझे पता है आज कपड़े नहीं सूखने वाले। और है ना, अभी ये सारे काम करने के बाद मैं अपना सर धो लूँगी, बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रही थी। अच्छा चलिए, अभी हम करते हैं कुछ कमेंट्स की बातें, और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं, तो चीज़ें आज मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से क्यों छोड़ रहे हैं, और आप कहीं जा रहे हैं तो कौन सी जगह जा रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, उनको प्रमोशन मिला, प्रमोशन की जगह पे न्यू ऑफिस, न्यू चीज़ें सब कुछ मिलती हैं ऑब्वियसली। तो सब कुछ नया मिला है, तो नई जगह भी मिली है हैंडल करने के लिए, और उनका ट्रांसफ़र हुआ है। सो इस वजह से मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ रेंट पे रहती थी, इन्हीं के साथ रहती हूँ, जहाँ इनका ट्रांसफ़र होता है वहीं पे मेरे को जाना पड़ता है। तो अभी ट्रांसफ़र हो गया इस बच्चों का, इसीलिए नाम भी मैं कटवा रही हूँ और दूसरी जगह पे मतलब लिखवाऊँगी। घर वहाँ पे फाइनल हो चुका है। तो फाइनली अब मैं आज बताती हूँ कि हमारा जो ट्रांसफ़र है हुआ कहाँ है। तो हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है लुधियाना। सो अब आपको कुछ टाइम बाद ही मैं आप लोगों को लुधियाना में दिखाई दूँगी। तो लुधियाना के व्लॉग के लिए हम तैयार रहिएगा। फाइनली सारा काम हो गया है, कपड़े वगैरह भी यहीं सुखा दिए, ऊपर नहीं सुखाए हैं क्योंकि धूप है ना जा रही है, फ़ायदा कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद में फिर लेके आना पड़ेगा। बाल वाल भी मैंने धो लिए और कलर तो आ गया है बालों में थोड़ा बहुत। अभी है ना छींक पे छींक लग रही थी, तो मैंने बनाई है अपने लिए चाय। तो अभी ये बन जाए तो चाय पीऊँगी थोड़ी देर, फिर मुझे निकलना है मार्केट के लिए। आज निकल जाऊँगी तो निकल जाऊँगी, फिर नहीं निकल पाऊँगी यार। तो अभी जाऊँगी मैं मार्केट थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या लेके आना है। क्या लेके आना था यार, हाँ आटा ख़त्म हो रहा है, आटा लाना है मुझे। और मैं सोची थी मैं अपने लिए ना वाइट कलर की, मेरी लेगी है ना ख़राब हो गई है, तो मैं सोची थी पैंट मिल जाए तो मुझे वाइट कलर की एक पैंट लेके आऊँ, और एक कुर्ती है उसके साथ की लेगी लेके आनी है। और
कई काम है वो करते हैं। अभी चाय पीती हूँ पहले, और है ना अच्छे हो गए हैं बाल, है ना। मैं मेहंदी है ना, वैसे तो हल्के फुल्के ही वाइट्स हो रहे थे, पर मैं मेहंदी इसलिए कर रही हूँ कि थोड़े बालों की कंडीशनिंग हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे थोड़े से, और वाइट बाल भी नहीं दिखेंगे जो हमें दिखते हैं अक्सर। मेरे ना एक्चुअली छोटे छोटे हो गए थे वाइट बाल, जैसे यहाँ पे है ना, देखिए इनमें कलर आ गया अभी। ठीक है, तो चलिए मैं चाय कर लूँ, फिर मिलती हूँ।